इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है? दोस्तों नमस्कार। आजकल एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया है कि आलोक मौर्य नाम के जो शख्स हैं उनकी पत्नी जो है एसडीएम अधिकारी बनी और एसडीएम अधिकारी बनने के बाद जो है पति के साथ बदसलूकी करने लगी। और आप लोग जैसा कि देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि पति बेचारा किस तरीके से रो रो कर उसका बुरा हाल है और न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। वह इसलिए नहीं गुहार लगा रहा कि पत्नी हमको वापस मिल जाए, बल्कि वो अपनी पत्नी से ही अपनी जिंदगी को खतरा बता रहे हैं आलोक मौर्य जी, जैसा कि आप लोग वीडियो के माध्यम देख सकते हैं। क्योंकि मौके से जो उनकी पत्नी है ज्योति मौर्य, वो एसडीएम अधिकारी बनी 2015 में, और इस समय उनका जो है एक व्यक्ति से जिनका नाम मनीष दुबे बताया जा रहा है, उनसे जो है अवैध संबंध हुआ और ऐसे में वो पति से तलाक लेना चाहती हैं। अब पति से तलाक लेना चाहती हैं, साथ ही साथ जब पति को जानकारी होती है कि हमारी पत्नी एक दिन मतलब की बात है कि 2021-22 में उनकी मोबाइल जो है घर पे छूट गई थी या कहीं चली गई थी, तो पति आलोक मौर्य ने देखा, उनको कुछ संदेह हुआ। और इतना ही नहीं, 22 दिसंबर 2022 को मनीष दुबे के साथ जो है इन्होंने वहां पर जो है एक कमरे में, लखनऊ में एक कमरे में दोनों को अवैध रूप से भी पकड़ा। और जब पकड़ने के बाद ये दोनों जो है उस पर जानलेवा हमला भी करते हैं और उसे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। और पत्नी ये भी कहती है कि तुम हमें तलाक दे दो और नहीं तो मैं तुमको जान से भी मरवा दूंगी। तो ये दशा है पत्नियों की जो है। तो ऐसे में मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि हर पत्नी बेवफा हो सकती है, लेकिन आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्योति मौर्य ने कहीं ना कहीं से समाज के लिए एक बहुत बड़ा जो है लड़कियों के लिए एक घातक संदेश दिया है। क्योंकि ऐसे में लोगों का एक विश्वास टूट जाएगा कि लोग शादी के बाद पत्नी पर कैसे भरोसा करेंगे, या उन्हें कोई इच्छा है पढ़ने लिखने की तो कैसे लोग पढ़ाएंगे। जैसा कि सरकारें व्यवस्थाएं भी चला रही हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ। तो ऐसे में अगर ज्योति मौर्य ने इतना बुरा काम, इतना घिनौना काम किया है, तो एक व्यक्ति, एक जो पति होगा, किस तरीके से उसके अंदर एक कलेजा आएगा, किस तरीके से सोच पाएगा कि इस तरीके से हम पत्नी को आगे बढ़ाएं। अब तक तो आप लोगों ने जो है चांद के पार चलो की कहानी देखी होंगी, फिल्म देखी होंगी, लेकिन आज यहां पर एक हकीकत में ऐसा हुआ कि पति बेचारा जो है अपना सब कुछ लुटा दिया, अपनी खुशियां लुटा दी, जितना पैसा पाते। यहां तक कि बताते हैं कि आलोक मौर्य ने कर्ज लेकर पत्नी को पढ़ाया लिखाया और वो पीसीएस अधिकारी बन गई। और पीसीएस अधिकारी बनने के बाद उनका संबंध दूसरे से हो जाता है और पति पर इस समय झूठा आरोप लगा रही हैं कि हमें दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। जबकि ऐसा भी नियम होता है कि 10 साल के बाद, शादी के 10 साल हो जाते हैं, तो दहेज प्रथा का आप आरोप नहीं लगा सकती हैं। लेकिन यहां पर इनकी शादी को आज 13 साल हो गए हैं और अब जाकर उन पर दहेज उत्पीड़न का जो है इतना बड़ा जो है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्योति मौर्य इस समय क्या कर रही हैं। क्योंकि जिस पति को अगर दहेज मांगना होता तो पत्नी को पढ़ाता क्यों? क्योंकि उसने लाखों रुपए, जितना भी पैसा सैलरी से पाते थे, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि सफाई कर्मी की एक छोटी नौकरी करने वाला व्यक्ति किस तरीके से अपना जो है जीवन यापन किया होगा। क्योंकि उनके पास एक जुड़वा बच्चे भी हैं, 2015 में जुड़वा बच्चे भी हुए थे। तो बच्चों की परवरिश करते हुए बच्चे को जो है किस संघर्षमय जीवन में उन्होंने पढ़ाया। तो आप लोग जरूर इस पर विचार कीजिएगा। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ज्योति मौर्य ने अगर धोखा दिया तो हर पत्नी ऐसा करेगी। क्योंकि हमारे भारत देश में तमाम ऐसी पत्नियां हैं जो पति के लंबी उम्र के लिए तमाम व्रत भूख रही हैं और तमाम तरीके से पति की खुशी के लिए अपनी कुर्बानी दे रही हैं। लेकिन सब अच्छे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से ज्योति मौर्य की इस कार्य के करने से इस भारत देश में, क्या पूरे विश्व में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, जो भी पति हैं उनका पत्नी से विश्वास तो एक बार जो अगर वो अच्छा सोचेंगे तो एक बार उनके जीवन में जरूर आ जाएगा। हो सकता है हमारी पत्नी जो है ज्योति मौर्य की तरह धोखा ना दे दे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इनकी थोड़ी कहानी भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि ये जो एसडीएम अधिकारी बनने के बाद ज्योति मौर्य जो कर रही हैं, इस समाज में इसका क्या संदेश जाएगा। दोस्तों जय हिंद।